ये है वक्त मीडिया। कमलेश तिवारी की तरह तुम्हारा भी गला काट देंगे। आ रहा हूँ अमरोहा गाजियाबाद से जल्द ही। और गाजियाबाद में जहाँ अमरोहा में कुछ साथियों को लेकर तुम्हें काटने जाऊंगा वहाँ पर। तुम्हारा पता लग रहा है। आप देख रहे हैं वक्त मीडिया। इस वक्त आप दो शख्सियात को देख सकते हैं अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर। जी हाँ, और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर मुरादाबाद में, और मुरादाबाद शहर में भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी साहब इस वक्त आप देख सकते हैं तशरीफ रखते हैं, और उनकी बराबर में तशरीफ रखते हैं राष्ट्रीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव जिनका ताल्लुक है शहर अमरोहा से, कारी अहमद हुसैन साहब, जिन्हें आज ही जो है जान से मारने की धमकी मिली है व्हाट्सएप के ज़रिए। तो क्या है पूरा मामला, और दोनों शख्सियात जो हैं वो सूफीज़म को प्रमोट करते हैं, मौलायत के लिए पेशो पेश रहते हैं, और हुसैनियत का झंडा जो है उसके अलमबरदार हैं। तो कारी अहमद हसन साहब, आप बताइएगा क्या मामला है जो आपको जान से मारने की धमकी दी गई है, और बाकायदा आपने दिखाया है व्हाट्सएप के ज़रिए आपको भेजा गया है मैसेज। जी बताइए। मैं कारी अहमद हसन मौलाई अमरोहा यूपी इंडिया से हूँ, और आज माशाल्लाह अपने हेड ऑफिस भारतीय सूफी फाउंडेशन पर यहाँ दफ्तर पर मौजूद हूँ, और हमारे भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर अली जनाब कशिश वारसी मौजूद हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग इंसानियत का, मानवता का काम कर रहे हैं, और देश के हित में बात कर रहे हैं, और मौलायत जो अमन व अमान का पैगाम देती है, और अमन व अमान का हम सबक सिखाते हैं, और हमारे जो फाउंडेशन है उसका भी यही नारा है कि प्यार बांट के चलो। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों को ये बात पसंद नहीं है कि हम इंसानियत पर, हुसैनियत पर, मौलायत पर काम करें। तो जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जो कट्टरवादी सोच रखते हैं, उन्हीं की तरफ से हमें कुछ इस तरह की धमकी मिली है कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। जिस तरह से कमलेश तिवारी की गर्दन को काट दिया, वैसे ही तुम्हारी भी गर्दन को काट देंगे। ये व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे पास मैसेज आया है। तो ये बताइएगा कि आप जो करते हैं वो आपने बताया, मैंने भी आपका मुख्तसर सा तारुफ पेश किया। तो अब आप बात करते हैं आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कशिश वारसी साहब, सूफी कशिश वारसी साहब। कशिश वारसी साहब, आपके राष्ट्रीय महासचिव को धमकी मिल गई, और बिल्कुल ऐसा ही कहा जा रहा है कि जैसे कमलेश तिवारी के साथ किया गया वैसे ही करेंगे। तो कमलेश तिवारी ने तो सब जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, बहरहाल, लेकिन आपके और आपका जो संगठन है ये तो बाकायदा नवासा रसूल और पंजतन पाक और अहले बैत के ज़िक्र को जगह जगह करता है और उनकी शान बयान करता है। तो फिर इनको धमकी क्यों आ रही है? दरअसल देखिए ऐसा है शफीक साहब, पहले तो मैं वक्त मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें कवर कर रही है। दरअसल हम काम कर रहे हैं वैदानियत पर, रिसालत पर, मौलायत पर, हुसैनियत पर और राष्ट्रवाद के ऊपर। और अजीब मामला ये है कि जब आप या हुसैन कहेंगे, या अली कहेंगे, या अब्बास कहेंगे, या जनाब सैयदा कहेंगे, या मौला अली कहेंगे, तो एक फ़िरक़ा है जो सीधा सीधा ये इल्ज़ाम कर लगाता है कि आप शिया हो गए। इस्लाम का इतना कीमती असासा जो हमारा असासा है खाली शियाओं के हवाले कर दिया, ये गलत है। दरअसल अहले बैत सबके हैं, और मोहब्बत अहले बैत फ़र्ज़ है। कुछ लोग जो हैं, हम बात करते हैं, हम मुखालफत करते हैं उस शख्सियत की जिसने मौलाए कायनात को शहीद किया और करवाया। हम मुखालफत करते हैं उस शख्सियत, उस कमीने शख्स की जिसने हज़रत इमाम हुसैन को जहर दिलवाया और उनके जनाजे के ऊपर तीर बरसवाए। हम मुखालफत करते हैं इमाम हुसैन अली मकाम के कातिलों की। उसके अंदर हाफिज़ भी थे, उसके अंदर मुफ्ती भी थे, उसके अंदर नमाजी भी थे। तो हम इस्लाम का जो सही चेहरा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको दो वज़नी चीज़ें दे के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। हम अहले बैत की बात करते हैं, गदीर खुम की बात कर रहे हैं। हाँ, गदीर खुम की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को जो इस्लाम का चेहरा
ख़राब करना चाहते हैं, उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। वो यहूदियों के एजेंट हैं, वो ईसाइयों के एजेंट हैं, वो मुसलमानों के वफादार नहीं हैं। तो जैसा कि आपने ये पूरा मंजर पेश किया, इस तरह के लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में देखें तो यजीदियत के दुश्मन तो कोई भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, वो सभी यजीद को बुरा कहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सहाबी को भी मानते हैं और हम हुसैन अली मकाम को भी मानते हैं। हमारा कहना यह है कि हम सहाबियों का एहतराम करते हैं, लेकिन हम हुसैन अली मकाम को ही मानते हैं। हम पैगंबर पाक को ही मानते हैं, भी वाले नहीं, हम ही वाले हैं। हम पैगंबर पाक को ही मानते हैं और जो इन्होंने इस्लाम दिया है वही इस्लाम दिखाते हैं। एक बात, जहाँ तक इनकी धमकी का ताल्लुक़ है, मैं आपको बताऊं कि इनको जो धमकी दी गई वो एक बाकायदा व्हाट्सएप के ज़रिए दी गई, और व्हाट्सएप के ऊपर जो है इनको जो है एक मैसेज आया और उसके अंदर इन्हें वॉइस मैसेज के ज़रिए गाली बकी गई। और ये जो वॉइस मैसेज आया वो एक नंबर है 8210331841, जो कि सूफियान अंसारी के नाम से शो हो रहा है जो है। और इस व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए इन्हें गालियाँ बकी गई और धमकी दी गई। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5 मुहर्रम 4 मुहर्रम को मुंबई महाराष्ट्र से मेरे फ़ोन पर जी इनके लिए बदतमीज़ी की गई थी और इन्हें अमरोहा आके मारने की धमकी दी गई थी। अच्छा। और बाद में फिर उनने मुझे भी धमकी दी कि तुम्हें भी आगे बर्दाश्त देख लूँगा। अच्छा। उस शख्स ने, ये भी हो सकता है हमने उसे सीरियस नहीं लिया था, हो सकता है कि ये तार उससे भी जुड़े हुए हों। अच्छा, मतलब कोई ग्रुप हो। हाँ, ये तार उससे भी जुड़े हो। लेकिन मैं एक बात क्लियर कहना चाहूँगा कि हमें मुसलमानों को उन लोगों को पहचानना है जो सच्ची हुसैनियत और मौलाइयत का पैगाम दे रहे हैं, जो मौलाइयत का शेर का लबादा ओढ़ के मौला के दुश्मनों की बात करते हैं। जी जी, हमें उनको भी पहचानना। तो कुल मिला के जिस शख्स ने आपको इनको धमकी दी है तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमरोहा को बाकायदा एक लेटर दिया है जिस पे कार्रवाई चालू हो गई है, और बाकायदा ये व्हाट्सएप का हमने स्क्रीनशॉट्स दे दिए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दी है। हम जो धमकी हमें बॉम्बे से आई थी वो रिकॉर्डिंग भी हम प्रशासन को मुहैया करा देंगे और उसे करा रहे हैं। और बाकायदा हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के ज़रिए कि इस तरह का इस्लाम पेश करने वाले देशद्रोहियों को, क्योंकि हम एक बात और बता दें जी कि कारी साहब ने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। पीएफआई की बात कर रहे हैं, जो आपके संगठन ने बैन करवाया है। जी हाँ, पूरी इंडिया में ये बात जानी जाती है। मेरे नाम से ये बात जानी जी जी, मैं बहुत वायरल हूँ पीएफआई के नाम जी मामले में। तो मैंने ये हमारे साथ कारी साहब उस पर कदम, ये भी हो सकता है कि ये उसके हमदर्द हों, ये भी हो सकता है जो मुंबई से धमकी आई थी उसकी हमदर्द हो। अब ये तो जांच का पहलू है। जी जी, पुलिस जिसको दोषी पाएगी उसको गिरफ्तार करेगी। तो एफआईआर लॉन्च हो गई? एफआईआर लॉन्च हो रही। अच्छा, अमरोहा में? अमरोहा के अंदर। अच्छा, तो चलिए, ये तो आपने अपना बताया। एक सवाल मैं यहाँ, इससे पहले कि मैं ये जो है यहाँ बात ख़त्म करूँ, मैं करना चाहूँगा। आज हम इंटरनेट पे अब इस तरह के वीडियो भी देख रहे हैं जिसमें यजीद जो लानती है उसको जो है अब लोग उसको बिल्कुल ऐसे पेश करते हैं जैसे उसके वकील हैं, उसको डिफेंड करते हैं, और कुछ तो ये आ रहा है कि रहमतुल्लाह अलैह तक उसे कहने लगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये कौन से मुसलमान हैं, ये किस मकतब फ़िक्र के हैं? अगर आप सीधे सीधे किसी मकतब फ़िक्र पे निशाना लगाएंगे तो मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर देवबंदी हों, अहले हदीस हों, सब उसे लानती कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बन के आ गए हैं जो ख़ुद को उलमा कह रहे हैं और वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि यजीद का तो कोई रोल ही नहीं था। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये मैं आपको बता दूँ कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान इस्लाम का चोला ओढ़ के आए हैं और ये इज़राइल के एजेंट हैं और ये बाकायदा इस्लाम को बर्बाद करने आए हैं। मैंने अभी एक वीडियो सुना था और उस वीडियो में एक कमीना ये कह रहा है कि हमें यजीद के बाप के दिफा करने के लिए, अमीर शाम को बचाने के लिए यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ेगा। अब जब लोग अपना स्तर यहाँ तक ले आए, अपने स्टैंडर्ड को यहाँ तक ले आए, तो बताइए क्या होगा? अरे रसूल अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे जाके? रसूल अल्लाह से क्या चेहरा लेके जाओगे रसूलुल्लाह के पास? मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जो इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया, वारिस पाक ने दिया, हज़रत शानियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, हज़रत मखदूम सिमदा ने दिया, हज़रत साबिर पाक ने दिया, हज़रत गेसुदराज बंदा नवाज ने दिया,
उस हज़रत बाबा फरीद अहमद शकर ने दिया, उस इस्लाम को पहचानो। आज लोग जो है बाकायदा हुसैनियत की मुखालफत कर रहे हैं, बाकायदा करबला का मैसेज नहीं देने। आप अगर या हुसैन कहते तो लोग कहते हैं कि आप शिया हो गए। अरे लानत है तुम्हारे ऊपर, या हुसैन हम कहेंगे, हमें या हुसैन मिला है, हमें पैगंबर पाक की मोहब्बत मिली है, हमें रसूल अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे नवासों से मोहब्बत करो। हम रसूल अल्लाह के बताए हुए फरमान पे अमल कर रहे हैं। बेशक जी। तो दोस्तों ये थे भारतीय सूफ़ी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफ़ी कशिश फारसी साहब और उनके हमरा राष्ट्रीय सचिव कारी अहमद हसन साहब, जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और उन्होंने उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है FIR लॉन्च की है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर क्यों उनको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए मुरादाबाद से।